जनता भी जान चुकी है। 15 साल से एक ही व्यक्ति है, ठीक है। एक बार पार्षद प्रतिनिधि, दो बार पार्षद प्रतिनिधि रह चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जनता की सुविधाओं का लाभ होना चाहिए, जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है, ये मेरे कर्मठता की देन है, ये मेरे जुझारूपन का देन है, चाहे मेरे सेवा की भाव है कि जहाँ पे एक से एक लोग बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के असीम कृपा से मेरे जैसे गरीब असहाय, जिसके पास धन नहीं है, उस तरह का नहीं है, लेकिन व्यवस्था हुई और मेरे सारे कार्यकर्ता मेरे साथ लगे हैं। और मैं पूज्य महाराज जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपने वार्ड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ महाराज के असीम कृपा से मेरे जैसे गरीब असहाय, जिसके पास धन नहीं जीता, तो एक एक कार्यकर्ता मेरा, एक एक कार्यकर्ता वो स्वयं अपने आप में पार्षद होगा, ठीक है। और इस पूरे वार्ड का काम, ठीक है, अपने स्तर पर जाके करवाएगा। नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू साढ़े वक्त गोरखपुर के राजनीतिक पारा के जो समीकरण बहुत तेजी से चढ़ा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का जो बिगुल बज गई बा, वो खासा गोरखपुर में दिलचस्प बा। क्योंकि गोरखपुर सीएम सिटी गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर, और सबसे बड़ी दिलचस्प बात, मदन मोहन मालवीय नगर वार्ड संख्या 4 से एक कर्मठ जुझारू प्रत्याशी हमारे पीछे खड़ा बाड़न, जेकर बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बतावल जाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और वो जुझारू प्रत्याशी से जानल जरूरी होला कि आखिर जौन आप पार्षदी चुनाव जीत के जेबे तो यहाँ के जनता आप पे भरोसा आखिर काहे करे। तो स्वागत बा भोजपुरी न्यूज टाइम पर राजा जी। आपके मनसा जौन बा जनता के बीच वो का बा, थोड़ा सा स्पष्ट करें। सर्वप्रथम तो मैं आप मीडिया बंधुओं का अपनी तरफ से और अपने पूरे कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने थोड़ा देर ही सही, लेकिन कम से कम इस वार्ड की समस्या को जानने के लिए हमारे बीच आए हैं। जी, क्या जानना चाहते हैं? आपके बीच ये वार्ड संख्या जौने वार्ड से आप लड़त हैं, यहाँ काफी धुरंधर लोग भी चुनाव मैदान में बाड़न, जेकरे हाथ में वार्ड का जनता रहल, वार्ड के सुख दुख के बड़ा सिपाही लोग बाकी हम अच्छे तरीके से जनता के सेवा करेंगे। तो आप बताइए वो करे समानांतर कैसे अपने के रख पाएगा। अगर वो लोग अपने आप को धुरंधर मान रहे हैं तो इस बात से मैं सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन सेवा करते हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ जी। अगर सेवा करते हैं, विकास की सेवा करते हैं, इस वार्ड की सेवा करते हैं, तो शायद जो परिस्थिति आज बनी है अपने वार्ड में वो नहीं बनती। वो अपने आप को पशुधन कर सकते हैं। ये वार्ड का मूल समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे मेन समस्या जो है फॉगिंग की है, जल जमाव की है, स्ट्रीट लाइट की है, और निचले पौधान तक जो गरीबों को जो सुविधाएं मिलने चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जिनकी सारी व्यवस्थाएं अपने सीएम सिटी को लेकर के पूरी चल रही है, सारी योजनाओं में पूरे धन आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष की सभासद होने की वजह से पूर्व जो सभासद बोलते हैं कि हमें तो मेरी सरकार ही नहीं है, मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मुझे व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं। मैं जानना चाहूँगा पूर्व पार्षद महोदय से कि अगर उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं, या फिर पार्षद प्रतिनिधि जी से कि अगर उनकी व्यवस्थाएं नहीं मिलती है, तो जो 4.5 सारी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई, वो 6 महीने में सारी व्यवस्थाएं कहाँ से पैदा हो गई? कौन ला के दे दिया उनको? कहाँ से उनकी ट्यूनिंग बढ़िया हो गई? जो पूरा यहाँ पे शिलान्यास इस रोड का, उस रोड का, उस रोड का कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? ये सब एक जनता का सिर्फ लुभाने वाली सिर्फ प्रक्रियाएं हैं। जनता भी जान चुकी है। 15 साल से एक ही व्यक्ति है, ठीक है। एक बार पार्षद प्रतिनिधि, दो बार पार्षद प्रतिनिधि रह चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जनता की सुविधाओं का लाभ होना चाहिए, जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। एक ही मोहल्ले में किसी काम को लेकर के पूरा काम कर देना और बाकी मोहल्लों को अछूता रखना, ये कहाँ का विकास है? ऐसे से वो मोहल्ले हैं। अच्छा, राजा यादव का आधार का है, कौने पद्धति पे सेवा करें जनता के बीच, कौने पद्धति पे आप रहेली और कैसे जनता के बीच? देखिए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। ये मेरे कर्मठता की देन है, ये मेरे जुझारूपन का देन है, चाहे मेरे सेवा की भाव है कि जहाँ पे एक से एक लोग बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के असीम कृपा से मेरे जैसे गरीब असहाय, जिसके पास धन नहीं है, उस तरह का नहीं है, लेकिन व्यवस्था हुई और मेरे सारे कार्यकर्ता मेरे साथ लगे हैं। और मैं पूज्य महाराज जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपने वार्ड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगर मैं चुनाव जीता, ठीक है, तो मैं चुनाव जीता तो एक एक कार्यकर्ता मेरा, एक एक कार्यकर्ता
वो स्वयं अपने आप में पार्षद होगा, ठीक है, और इस पूरे वार्ड का काम, ठीक है, अपने स्तर पर जाके करवाएगा। तो राजा यादव जौन आपके संकल्पना बा, जौन आप संकल्पना के लिए कि जनता के बीच आयल बने, जी। तो जनता के डोर टू डोर आप कैंपेनिंग करते हैं, उससे का आपके लगातार रुझान का बताओ। अब जनता तो ही बता रही है कि इस बार बदलाव का मूड बन चुका है, बदलाव करना ही करना है, और लोगों का कहना भी है कि आप लगभग सच्चाई भाई साहब बता रहा हूँ मैं 2002 से अपने संगठन में एक निचले स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आज मैंने सदस्यता प्राप्त किया, और आज इस विश्व के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं एक पार्षद प्रत्याशी हूँ। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा गर्व की बात है। और जब मैं चुनाव जीत जाऊँगा, मैं इस अपने वार्ड की समस्या को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सारी समस्याएं को स्वयं रूबरू हूँ, लेकिन 2-3 समस्याओं जो मेन है उसको बता रहा हूँ। अगर मैं चुनाव जीता तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो कहते हैं लोग अपने आप को, मुझे बहुत बड़ा सपना है कि मैं चुनाव जीतूँ और रानीडीह चौराहे पे, ठीक है, एक सुलभ शौचालय बनाऊँ, क्योंकि उस सुलभ शौचालय बनाने का रीजन ये है कि हमारे पुरुष वर्ग तो कहीं अपना व्यवस्था कर लेते हैं, हमारी माँ बहनों को बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात, वार्ड में जो भी है सर सफाई की जो व्यवस्था है, हर घर में हर 20 घर के बाद, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो हर 20 घर के बाद एक डस्टबिन की व्यवस्था कराऊंगा। जी, व्यवस्था इसलिए कराऊंगा क्योंकि वो डस्टबिन रहेगा तो कूड़ा कटकर जो है रोड के बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है, सुरक्षित रहेगा। आज पूज्य महाराज के आशीर्वाद से आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखिए 6 साल पहले इस गोरखपुर की क्या दशा थी और आज क्या दशा है, ये किसी गोरखपुर वासियों से छिपा हुआ नहीं है, पूरे प्रदेश से नहीं छिपा हुआ है। मेरी व्यवस्था, मेरी सोच ये है कि अगर चुनाव में जीतता हूँ, ठीक है, तो डोर टू डोर जो आज मैं चल रहा हूँ, मैं पूरे पार्षद की तरह गायब नहीं रहूँगा 6 साल। मैं हर हफ्ते में पूरे वार्ड में एक मोहल्ले का वार्ड प्रयास करूँगा कि मैं हर हफ्ते में कम से कम एक मोहल्ले में जाऊँ और उस मोहल्ले का पूरी भ्रमण करूँ। आज मेरा कार्यालय ऑफिस नहीं रहेगा, मेरा कार्यालय मेरा उसी शहर रहेगा, जहाँ जाऊँगा मेरे पास मेरा जो व्यवस्था रहेगी वो मेरी गाड़ी में रहेगी, मेरा कार्यालय चलता फिरता इस तरह से कार्यालय रहेगा। इसे बहुत सादगी आपके अंदर देखे के मिलेला। लोग बतावला ना कि बहुत सादगी और बहुत सिंपल, जैसे आप देखें कहीं भी केहू के यहाँ आसानी से जैसे भी कोनो भी धूल मिट्टी में आप अपने आप के एडजस्ट कर लेनी, तो कहीं चुनाव जीतला के बाद अगर बदलाव हुई तो फिर भैया आपसे हम का बताएं, ठीक है, ये 21 साल का यह दिन रहल कि ये हमसे जुड़ल रहल, आज तक क्यों हमसे कटल ना, आज तक कोई नहीं कटा है। ये जितने हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, ठीक है, वो 21 साल पुराने मेरे संबंध हैं, ठीक है, और आज भी हैं। और जिससे मेरे यहाँ पे मेरे भैया खड़े हैं, ये जायसवाल जी, इनसे पूछिए, ये बताएंगे मेरे बैकग्राउंड के बारे में। यहाँ पर जितने लोग हैं, किसी से पूछिए पूरे वार्ड में, लोग बताएंगे मैं कितना सरल और कितना स्वभाव हूँ, किस तरह से लोगों से मिलता हूँ। सादगी बनल रही है हमेशा, ये तो बनी रही भैया, कौन बात, यही कहा हमको मिलल बा, अपने दम पर हम लड़त चुनाव, मैं अपने दम पर लड़ नहीं रहा, जिस जनता के बीच लड़ रहा हूँ, इन्हीं जनता के सहयोग से मिला है टिकट, इन्हीं जनता के प्यार मिला है, और जनता प्यार देगी तो मैं भी प्यार बांटूंगा। जी धन्यवाद। मैं तो ऐसे ही बांटता हूँ। राजा यादव जनता के बीच रही हैं और जनता के बीच प्यार और दुलार जनता के जो मिली उनके लौटा दी हैं, तो निश्चित तौर पे एक सादगी का प्रतिमूर्ति और सादगी भरल बहन के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी से वार्ड संख्या 4 के मलवी नगर के प्रत्याशी बाड़न। अब देखे कोई वक्त बताई। कैमरा पर्सन मनोज संग, हम समूह देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम।